हम लोग आज शुरू करेंगे प्रति सप्ताह का लास्ट लेक्चर होगा जो पॉपुलेशन पर आधारित होगा, जनसंख्या पर आधारित होगा। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम लोग ये ध्यान देंगे कि जब भी ऐसे प्रॉब्लम जब सॉल्व करना आपको हो तो आप इस बात को जरूर ध्यान देंगे कि जब भी आप वनडे एग्जाम या किसी भी एग्जाम को आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो कैलकुलेशन से आप बचो। कैलकुलेशन से बचने का तरीका ये होता है कि आप कैसे कम से कम समय में ऐसे प्रॉब्लम को आप यूज कर सकते हो और हल कर सकते हो। मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक तो आपका ट्रेडिशनल मेथड होगा, परंपरागत तरीके से फार्मूले पे लोग बताते हैं, और एक मैं बताऊंगा आपको ट्रिक्स ऐसा कि जो बिल्कुल आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर लगाएंगे। जैसे एक आपका क्वेश्चन ये होता है, जैसे आपने फार्मूला अपने कंपाउंड इंटरेस्ट का पढ़ा होगा, ए इज इक्वल टू पी एंड देन 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। इस फार्मूले का मतलब तो आपको पता ही होगा। ये इसको आप क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। यानी यहाँ पर जो मिश्रधन यूज करना है वह बाद वाली जनसंख्या आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। बाद की जनसंख्या यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, बाद की जनसंख्या। और जो आपका प्रिंसिपल है जिसको आप मूलधन कहते हो, तो मूलधन जो होगा वो आपकी प्रारंभिक जनसंख्या होगी, प्रारंभिक जनसंख्या होगी। अब किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है वो आपका ये दर हो जाएगा। किस दर से जनसंख्या बढ़ रही है वो आपका हो जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है, किस रेट से बढ़ रही है या घट रही है। बढ़ेगी तो आपका यहाँ प्लस रहेगा, प्लस साइन होगा बढ़ेगा तो, और घटेगी तो साइन आपका यहाँ पर माइनस हम यूज कर लेते हैं। इसलिए इस फार्मूले में प्लस और माइनस दोनों चीज को मैं बता दे रहा हूं। यन जो एक्चुअली यहाँ पर है, यन जो होता है यह कितना समय हो रहा है, कितना समय में बढ़ रहा है, यानी ये समय को निर्धारित करता है, समय बताता है। 2 वर्ष है या 3 वर्ष है या 4 वर्ष है, क्या दिया हुआ है, ऐसे हम लोग इस फार्मूले को यूज करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ये तो आपका सिंपल मेथड हो गया जो आप फार्मूले से यूज करेंगे। अब इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से। अब आप इस फार्मूले को देखिए। जैसे इस फार्मूले में क्या होगा कि आपने इस फार्मूले को यूज करिए और क्या क्या दिया हुआ है उसको आप ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए किसी शहर की आबादी यानी प्रारंभिक जनसंख्या आपको दिया हुआ है, प्रारंभिक जनसंख्या आपको दिया हुआ है। क्या है प्रारंभिक जनसंख्या? ये 3,52,800 आपकी ये पॉपुलेशन दी हुई है। और किस दर से ये बढ़ रही है या घट रही है? तो दर से बढ़ रही है, क्योंकि बढ़ती है इसलिए आप पॉजिटिव 5% आपने ये ले लिया। अब प्रश्न आया कितने समय में, तो समय आपको दिया हुआ है कितने समय में, तो यहाँ समय आपका 2 वर्ष दिया हुआ है, और 2 वर्ष दिया हुआ है, और 2 वर्ष बाद का मतलब क्या हुआ, बाद वाली जनसंख्या। यानी आपको यहाँ पर ए को फाइंड आउट करना है, बाद वाली पॉपुलेशन को फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें आपको इस फार्मूले का यूज करेंगे, ए इक्वल टू पी देन 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर एन। अब यहाँ पर ए हमें फाइंड आउट करना है। ये आपको दिया हुआ है 3,52,800, और यहाँ पर वैल्यू है 1, आर आपका 5 है, अपान हो गया 100, और यहाँ से आपको समय 2 दिया हुआ है। देन आप देखेंगे ये आपका इतना मिला, और यहाँ पर आपका 105
बट्टे 100 स्क्वायर आपने इसको कर दिया। अब आप क्या देखेंगे, 3,52,800 और इंटू 105 अपान 100 इंटू 105 अपान 100, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, काट लीजिए 5 से। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, यानी आपका 21 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा। अब आपने क्या देखा, अब आप अगर इसको चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी आपको हो सकता है ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3,52,800 इंटू 21 अपान 20 इंटू 21 अपान 20, ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आपको नेट वैल्यू आ जाएगी 3,88,962। दिस इज योर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं इसका सबसे जो इजीएस्ट मेथड है, इसका जो सबसे इजीएस्ट मेथड होगा वो कैसे आप इसको आप सॉल्व करेंगे, जिसको मैं आपको बताऊंगा। बहुत इजी है ये, आप सिर्फ ये किसी बुक में नहीं पाएंगे। जो चीज मैं बता रहा हूं ये किसी बुक, ये तो आप हर बुक में पा जाएंगे जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अब जो मैं क्वेश्चन बताने चल रहा हूं वो तरीका कैसे होगा, देखिए। एक प्रतिशतता में एक रूल आता है जिसको कहते हैं हम युगांतर का रूल, योग या अंतर, एक जगह जोड़ना और एक जगह घटाना। ये कैसे यूज किया जाता है, सपोज कीजिए ये प्रारंभिक जनसंख्या आपको दी हुई है। पहले प्रतिशतता आप देखिए कितना दिया हुआ है, किस रेट से बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब हमेशा पॉजिटिव साइन यहां लिख दीजिएगा 5%, और इस 5% को आप कैसे लिखेंगे 5/100, और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 एकम 5 और 20 से 2500, यानी आपको मिल जाएगा +1/20। देखिए जब पॉजिटिव वैल्यू होगा तो पॉजिटिव वैल्यू में यह जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होगी यह आपका प्रारंभिक वैल्यू होगी, यानी ये आपका प्रारंभिक जनसंख्या की वैल्यू होगी, प्रारंभिक जनसंख्या की वैल्यू होगी। यानी आप जितना समय दिया होगा, 2 बार दिया होगा, इसको 2 बार 20 जो नीचे वाली संख्या है उसको 2 बार आप मल्टीप्लाई करिए, यानी कि प्रारंभिक जनसंख्या की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी, नीचे की क्वांटिटी कितनी है आपका 20, कितना बार है 2 बार, तो 20 को 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यही 3 बार रहेगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करेगा, यही 4 बार रहेगा तो 4 बार मल्टीप्लाई करेगा। यहां से आपको मिल जाएगा 400 जनसंख्या, 400 आपका यहां पर वैल्यू मिल गई। अब देखिए अगर बढ़ रहा है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। बढ़ते समय जब बढ़ी जनसंख्या इस रेट से बढ़ रही है तो बढ़ी जनसंख्या जो होगी वह क्या होगी, बढ़ रहा है, इसलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 20 + 1 21, यानी ये आपका 21 हो जाएगा। बढ़ने का मतलब जोड़ना, और घटने जब रेट से डिक्रीज करेगा तो हम घटा देंगे। तो 21 में 21 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 21 से जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 441। यही वैल्यू आपको पूछ रहा है। अब क्या करना होगा, आप ओरली भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कितना आसान तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखिए जब ये दोनों चीज निकल गया, एक तो आप प्रारंभिक जनसंख्या जान गए और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना यहाँ पर है उतना ईयर के बाद की जनसंख्या, यानी प्रारंभिक जनसंख्या कितना निकाला था आप, प्रारंभिक जनसंख्या आपने निकाला था 400, और जबकि क्वेश्चन में आपकी प्रारंभिक जो आबादी दी हुई है और 3,52,800 दी हुई है, तो आप लिखेंगे ये जो प्रारंभिक वैल्यू होगी ये इसके बराबर होगी। किसके बराबर होगी, इस प्रारंभिक जनसंख्या जो प्रतिशत में आप दिया गया था, जो प्रतिशत में आपकी वैल्यू जो निकाले थे उसके बराबर की हम बात कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। तो आप 3,52,800 हो गया, ये तो आपको मिल गया। निकालना किसके है, बाद वाली जनसंख्या,
यानी बाद वाली जनसंख्या आपको फाइंड आउट करना है। तो बाद वाली जो जनसंख्या है वो कितनी है आपने निकाला, बाद वाली जनसंख्या आपने निकाला था 441। अब देखिए क्या करना है, चूंकि यहां पर इस वैल्यू को 400 बराबर इतना है तो एक बराबर एक वैल्यू आप निकालिए, यानी एक वैल्यू एक भाग जो होगा इसका, यानी एक पार्ट जो होगा और 3,52,800 अब बटे कितना हो जाएगा 400। इसलिए बाद वाली जनसंख्या कितनी है 441, इसलिए 441 भाग के लिए क्या करेंगे, 441 भाग के लिए क्या करेंगे, एक भाग के लिए इतना तो 441 भाग के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 3,52,800 और अपान 400 और इंटू 441, यानी आपका आंसर आ जाएगा वही 3,88,962। तो ये तरीका बहुत आसान होता है लगाने का, कहीं मिस्टेक नहीं आपका होगा। यानी क्या करेंगे, अगर यही हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर अप्लाई करें तो आपको और समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आपका लेखपाल में आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से, दोनों मेथड यूज कर रहे हैं। पहला मेथड क्या है, मेथड 1 मैं यूज कर रहा हूं, A=P1 + R अपान 100 पावर n। अब इसको क्या करना है, हमें बाद की 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालना है ना, तो यानी ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है आपका 1000 लिख लीजिए। 1 + R कितना प्रतिशत दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 100 लिख लीजिए। कितना समय दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा 1000, 105, 100, 105, 100, कुछ नहीं करना है, आप इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए सीधे। अब ये खत्म हो गया, आपका क्या हो गया 10.5, यानी 10.5 इंटू 105 मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया, दूसरा मेथड जो लगाने का तरीका बताया हूं उसको समझ लीजिए। दूसरा मेथड सबसे इजी मेथड है, उसमें आपको कैलकुलेशन और समय बहुत कम बचते हैं, बहुत आपको समय बच जाते हैं। जैसे आपने देखा 5% बढ़ रहा है ना, तो 5% का मतलब क्या हो गया 5/100, और इसको काट दीजिए, आपका 1/20। अब देखिए प्रारंभिक जनसंख्या ये हो गई, यानी 200 × 200 और अब कितना हो गया 400, और बाद वाली जनसंख्या कितना हो जाएगी, बाद वाली जनसंख्या हो जाएगी 21 × 21 यानी 441। अब क्या करना है, 400 बराबर इतना, 400 बराबर कितना, 400 भाग जो होगा वो किसके बराबर है, यानी सीधे हम करते हैं 400 भाग बराबर 400 भाग कितनी जनसंख्या 1000 जनसंख्या। इसलिए एक भाग बराबर यानी 1000/400, यानी जीरो कैंसिल, ये आपका हो गया 10/4। इसलिए कितना भाग बराबर 441 भाग बराबर, तो 441 मतलब 10/4 × 441। अब यहां से क्या हो जाएगा 4 × 10 × 2.5 इंटू इतना, ये जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब बेटा देखो अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन ये है, जब यही चीज घटने वाली बात आ जाए, जैसे आपको क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, और एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन है बहुत इजी तरीके से लगा रहा हूं मैं। देखिए कह रहा है किसी शहर की आबादी दी हुई है, कितना दिया हुआ है, किसी शहर की आबादी जो दी हुई है वो आपका 2500 दिया हुआ है, छोटा सा टाउन है और उसकी आबादी आपको 2500 दी हुई है, 2500 जनसंख्या दी हुई है, और इसकी आबादी में 5% की दर से वो क्या हो रहा है घट रहा है, यानी 5% की दर से उसकी जनसंख्या क्या हो रही है घट रही है, क्या हो रही है घट रही है। तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए जब घट रही है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, जो पहला फार्मूला है A क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और 1 - R/100 हो जाएगा, और ये n हो जाएगा। माइनस का मतलब घटना। अब P
कैपिटल मतलब स्टार्टिंग जनसंख्या आपकी 2500 दी हुई है। 1 माइनस 5 अपान कितना हो जाएगा 100 हो गया। ईयर्स कितना हो गया 2 हो गया। और 2500 और ये क्या हो जाएगा 100 में से आप एक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। कितना टाइम हो गया 2 टाइम्स हो गया। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये तो पहला मेथड हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या करेंगे हम लोग, दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं आपको। दूसरा मेथड में हम लोग ये देखेंगे कि आप 5% माइनस, हमेशा माइनस चिन्ह कर लीजिए आप पहले। इसका मतलब क्या होगा 1/20। अब जब आपका प्रारंभिक जो वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी 20 × 20 और बाद वाली जो वैल्यू होगी घटाएंगे आप, तो 20 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 19 × 19। अब देखिए आपको बाद में निकालना है, प्रारंभिक वैल्यू आपकी ये हो गई 400 भाग बराबर 400 भाग बराबर कितना हो गया आपका 2500। 2500 0 0 कैंसिल कर दीजिए सीधे पहले। 1 भाग बराबर 25/4, इसलिए कितना भाग का निकालना है 19 × 19 भाग, ऐसे लिख दीजिए 19 × 19 भाग। कभी भी मैथ्स में चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जाता, मैथ का मतलब अपना दिमाग। आप इसको सॉल्व करिए, आंसर आ गया। अब आपको ये वीडियो पसंद हो, अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ साथ में कमेंट जरूर करें। ओके।